Yes, class 12 we have done with the topic planning, and now we are going to start the second important function of management, that is organizing. Now it's the time to translate the plan into action. जो भी आपने प्लानिंग करी है उसको एक्शन में ढालने का जो टाइम आ गया है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. So today's topic is organizing, right? In simple words, that in a business people work collectively and effectively for a common purpose. लोग मिलके काम करते हैं, effectively काम करते हैं for a common purpose, for the attainment of a common goal. किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी achievement करने के लिए गोल को people work collectively and effectively. So let's take an example from our daily life. सबसे simple example, if your mother says to organize your shelves, जो बुक की शेल्फ है उसे आप ऑर्गेनाइज करके बताओ. तो ऑर्गेनाइज करना क्या होता है कि राइट थिंग एट द राइट प्लेस, ताकि हम जब उसे ढूंढने जाएं या लेने जाएं तो हमें सही जगह पता होने की वजह से वो चीज़ वहाँ पर मिल जाए. ऐसा तो नहीं है कि आप बुक्स, कॉपीज, मैगजीन्स वगैरह सब एक साथ ही रख देते हैं, सामने होते हुए भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी. ऑर्गेनाइजिंग हमें मतलब हमें बुक की शेल्फ जमानी है तो हम उसे पार्टीशन करते हैं, हम सेपरेट करते हैं बुक्स को, हम अलग अलग करते हैं, कॉपीज अलग, रजिस्टर्स अलग, हमारी टेक्स्ट बुक्स अलग, रेफरेंस अलग, ताकि हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उस वक्त उसे वहीं पे हमें मिल जाए. राइट. सो इन कॉमन एग्जाम्पल्स हमने समझ लिया ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू अरेंज दिस थिंग सिस्टमैटिकली, राइट थिंग एट द राइट प्लेस. ओके. लाइक इन द स्कूल अगर आप किसी को कहा गया कि यू हैव टू अरेंज अ स्किट, अ प्ले, थीम भी आपकी होगी, टॉपिक भी आपका ही होगा, आपको ही प्ले करना है, बट द मैक्सिमम नंबर्स जो पार्टिसिपेंट्स के होंगे दैट इज 10. तो एक उन्होंने लीडर चुन लिया कि ये लीडर है और इसको ये स्किट कराना है. नाउ क्या होता है, उसने बाकी के अपने आप को इंक्लूड करके बाकी के 9 मेंबर्स भी उसने चूज कर लिए. इनिशियली उसे नहीं पता चलेगा किसको क्या रोल देना चाहिए, किसको क्या काम देना चाहिए, बट धीरे धीरे इवेंचुअली वो इसको डिस्कवर करेगा कि विच पर्सन कैन लीड विच थिंग इफेक्टिवली. कोई डायलॉग अच्छी लिख सकता है, कोई डायलॉग डिलीवरी जिसकी अच्छी हो सकती है. तो ये सब मिलकर हम एक स्क्रिप्ट को सक्सेसफुल बनाने की ओर काम करेंगे. ओके. अदरवाइज क्या होगा, सक्सेस हासिल नहीं होती है. प्लानिंग हमने अच्छे से कर ली, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना, इट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स राइट थिंग एट द राइट प्लेस, पीपल वर्क कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पस. लेट्स अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन. आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. इनिशिएट, शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, जो हमने प्लानिंग कर रही है उसको इम्प्लीमेंट करने से उसकी शुरुआत हो रही है ऑर्गेनाइजिंग की. अब बारी आगे जो भी प्लानिंग हमने करी है, पेपर में करी है, माइंड में चली है, उसको इम्प्लीमेंट करना इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज इनिशिएट. इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स. क्लैरिफाइंग, क्लियर हो जाए किसकी क्या जॉब है, किसकी वर्किंग रिलेशनशिप किसके साथ रहेंगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कौन किससे बात करेगा, ये क्लैरिफाइंग जॉब्स. ओके. एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. हमने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जब हम जॉब क्लैरिफाई कर देंगे बिजनेस में कि ये काम इसका है, राइट बंदा हमने चुन लिया, राइट उस काम के लिए कि जिसका काम जो अच्छे से कर सकता है हमने उसे चूज कर लिया. एंड इफेक्टिवली मीन्स हम अपना काम ऐसे करें कि हमारे रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे सके, वाइजली यूज कर सके. डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम अच्छे से वाइजली यूज कर सके फॉर अ कॉमन पर्पस, फॉर द अटेनमेंट और फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ऑर्गेनाइजेशन है आपका, बिजनेस है आपका, तो उसका कोई गोल होगा. गोल है तो उसको पाने के
अच्छे से यूज कर पाते हैं, कौन सा रिसोर्सेज कैसे यूज में आना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ अ कॉमन गोल और फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग राइट थिंग एट द राइट प्लेस. Yes, class 12 we have done with the topic organizing, that what is organizing, right thing at the right place. Concept हमने कर लिया. Now we are moving to the next topic, importance of organizing. Importance of organizing means why it is important, why do we need organizing in a business. Business में organizing का क्या रोल है, वो क्यों important है. Okay, so we have 7 points to discuss. So let's begin with the very first. Benefits of specialization. Specialization आप वर्ड समझते हो कि किसी पर्टिकुलर वर्क में बहुत अच्छे से नॉलेज होना, बहुत अच्छे तरीके से उसे करना, that is specialization. And when you allocate job according to the knowledge, according to the potential, then it reduces the burden. Okay, burden reduce हो जाता है, सबके काम अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं, राइट बंदे को उसके अकॉर्डिंग ही काम मिल गया है, सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, तो जो पोटेंशियलिटी होती है और जो इफेक्टिवनेस होती है वो बढ़ती है, वर्कलोड कम होता है. एंड जब किसी लाइन में पर्टिकुलर वर्क पर्टिकुलर लाइन में कंटिन्यूसली हम वर्क करते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन को बढ़ाता है. गॉट इट? सो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. नाउ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स. वर्किंग रिलेशनशिप्स, आपको पता है कि एक बिजनेस में डिपार्टमेंट में हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस होती हैं, पोस्ट होती हैं, सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन उनमें एक रिलेशनशिप भी होता है. ऐसा नहीं है कि हम अलग काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता लेकिन उसे हमें काम भी लेना, ऐसा नहीं है. बिजनेस में all are working together, like people work collectively and effectively for a common purpose. Common purpose means अगर गोल को अचीव करना है तो उनके रिलेशनशिप सही होने चाहिए. रिलेशनशिप इन द सेंस दैट सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि who is his superior. सुपीरियर कौन है, who is of the higher authority, किसको रिपोर्ट करना है, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका सुपरविजन कौन करेगा. अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई भी काम आपको आगे बढ़ाना है, देन हु विल चेक योर वर्क. ऐसा नहीं कि हम टॉप हायर अथॉरिटी पे चले जाएंगे या कहीं पे भी कर लेंगे, नहीं, उसको कहा था इसको कहा था, ऐसे नहीं होता है. डिफाइन होती है चीजें ऑर्गेनाइजिंग में कि आप इस लाइन में काम कर रहे हो, आपने ये काम किया, उसके बाद आपकी जो सुपरविजन होगा या काम को आगे से बढ़ाना, रिपोर्ट करना है, वो आपके सुपरवाइजर्स या सुपीरियर्स या जो आपके हायर अथॉरिटीज है वो डिसाइडेड होते हैं कि इस लाइन के वर्क पर्टिकुलर पर्सन्स चेक करेंगे. सो ये वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है कि हम चीजें ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि इस तरह से काम होंगे, ये काम इस लाइन में होगा, इस काम को ये चेक करेंगे. सो ये क्लैरिटी बन जाती है. थर्ड वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज हो, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज हो, लेकिन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है. लाइक बिजनेस को हमने अब पहले भी पढ़ा था कि हम मिनिमम इनपुट लगाते हैं और मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है. तो इट मीन्स वेस्ट कम हुआ है. वेस्ट कैसे होगा? जब आप उससे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप वाइजली यूज करते हैं रिसोर्सेज को, तभी आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो सही होता है, उसे सही कहा जाता है. देन ओनली यू कैन रन योर बिजनेस इजीली. राइट? कैसे ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइडेड हो जाता है कि कौन से रिसोर्सेज पे कौन वर्क करेगा. ऐसा नहीं कि जैसे कई बार हम लोग मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो जाता है कि हमने सोचा था ये हो जाएगा या हमने भी कई बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए डिसाइडेड होती हैं चीज़ें. ठीक है कि दीज आर द रिसोर्सेज एंड ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उनके रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करना है. ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये इस पर वर्क करेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे कहाँ कैसे लगाना है. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं. Adaptation to change. Environment
टेक्नोलॉजी चेंज होती है, या फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। एंड बिजनेस का बेस ही होता है कि रिस्क पे होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिस हैपनिंग या वो उसको हटा के भी डायनामिज्म मीन्स एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट की डिमांड बढ़ती रहती है, एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स बदलते हैं, टेस्ट बदलते हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, तो वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ही होता है, चेंज आया उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें टीम्स बदलने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क डिवाइड करने हैं, हमें डेलीगेट्स करने हैं, राइट। सो adaptation to change. Now fifth one, effective administration. Effective administration तभी होगा जब आप ये सब ऊपर के पॉइंट्स फॉलो करते हैं। स्पेशलिटी अलग कर ली आपने, क्लियर हो गया कि कहाँ किसको कैसे वर्क करना है, किसको कैसे रिपोर्ट करना है, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव, अथॉरिटीज कौन है, सबऑर्डिनेट्स कौन है, सब डिफाइन होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजिंग से इफेक्टिव हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। गॉट इट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल बच्चों जो भी वर्क कर रहे हैं बिजनेस के साथ, जो भी हैं, जो भी वर्क फोर्स है, उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इन द सेंस कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, सबको अपने वर्क बटे हुए हैं, डिसाइडेड है कि क्या करना है। तो इस तरह से, और जब पर्टिकुलर लाइन में वर्क करते हैं स्पेशलिटी बढ़ती है, तो वो डेवलपमेंट है। कोई भी चेंज लाना है तो वो क्विकली चेंज करेंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट को प्रमोट करता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। नाउ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। हम बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। गॉट इट। सो दैट्स ऑल फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हर चीज़ डिफाइंड हो जाती हैं। जब चीज़ें डिफाइंड हो जाती हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, एम्बिगुअस नहीं होती। ओके, दैट्स ऑल फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।